नमस्कार दोस्तों। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम नाविक एक बार फिर से गंभीर संकट में पड़ा हुआ है। 13 मार्च 2026 को नाविक के एक्टिव सैटेलाइट घटकर सिर्फ 3 रह गए हैं, जबकि सटीक लोकेशन के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है। लेकिन इसकी शुरुआत आज से नहीं होती है। साल 1999 कारगिल युद्ध, जब अमेरिका ने भारत को जीपीएस देने से मना कर दिया था, तब भारत ने फैसला लिया था कि वह अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएगा। 2013 से 2018 के बीच इसरो ने IRNS-1A से लेकर 1I तक सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन IRNS-1H लॉन्च करने के दौरान फेल हो गया। हर सैटेलाइट में लगी थी स्विस कंपनी की स्पेक्ट्रा टाइम की रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, लेकिन 2016 के बाद इन क्लॉक में लगातार खराबी आने लगती है। नतीजा होता है कि 5 सैटेलाइट पूरी तरह से बेकार हो जाती है। इसरो ने इससे सीख लिया और दूसरी पीढ़ी यानी NVS सीरीज जारी किया। 2023 में NVS-1 लॉन्च होता है। उस समय सिस्टम किसी तरह से चल रहा था, क्योंकि एक्टिव सैटेलाइट थे IRNSS-1B, 1F, 1I और NVS-1, यानी कुल 4 मिनिमम रिक्वायरमेंट सही थी। लेकिन असली खतरा यही था। IRNS-1F में 2 में से 2 एटॉमिक क्लॉक पहले से ही फेल हो चुकी थी। मतलब पूरा सिस्टम टिका था मात्र एक आखिरी क्लॉक पे। 2025 में इसरो ने NBS-2 लॉन्च किया। लॉन्च तो सफल रहा, लेकिन सैटेलाइट असफल रहा। अपनी फाइनल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट तक वह पहुंच नहीं पाता है। कारण होता है प्रोपल्शन सिस्टम में कोनियर पिन इशू, और इसी बीच PSLV में रॉकेट में लगातार समस्या आने लगती है और इसरो को कुछ समय के लिए इसे लॉन्च को रोकना पड़ता है। समय निकलता जाता है और फिर आया वो दिन 13 मार्च 2026 को, जब IRNS-1F की आखिरी एटॉमिक क्लॉक भी फेल हो जाती है। सैटेलाइट ने तुरंत नेविगेशन सेवा देना बंद कर दिया और एक्टिव सैटेलाइट घटकर सिर्फ 3 रह जाती है। नतीजा यह होता है कि नाविक अब मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी नीचे आ चुका है, यानी पूरा सिस्टम फिलहाल आउट ऑफ सर्विस यानी डिफंक्ट हो गया है। इसरो के अनुसार IRNS-1F अब नेविगेशन नहीं देगा, लेकिन 1 में मैसेजिंग यानी डिजास्टर अलर्ट अभी भी जारी रहेगा। इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। असर कहां पड़ेगा, चलिए इसको जानते हैं। असर पड़ेगा डिफेंस पे, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम पे, रेलवे पे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे और समुद्री मछुआरे पे। हालांकि अभी आम लोगों को कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीपीएस है और नाविक जो सिस्टम है वो हाइब्रिड सिस्टम से चल रहा है। आगे क्या होगा, इसरो अब NBS-3 और आगे सैटेलाइट इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक के साथ लाने की तैयारी में है। आखिर में नाविक सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये भारत की रणनीतिक आजादी और आत्मनिर्भरता है। आज एक झटका जरूर लगा है।